हेलो, माय नेम इज करम मलिक एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की जो ये वीडियो है इसका बनाने का जो एक मकसद है, मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट रिसीव हुआ और उस कमेंट में ना एक भाई कह रहे थे कि आपने आज तक जितने भी स्टूडेंट यहाँ से ट्रेन करके आपने भेजे हैं तो उनकी आपने पिक्चर्स पोस्ट की हैं कि हमने उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दी है, लेकिन आपने किसी भी ऐसे स्टूडेंट की कोई स्टोरी अपलोड नहीं की जिसमें आपने ये नहीं बताया कि स्टूडेंट ने यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाने के बाद उनकी क्या अर्निंग रही, कैसी जर्नी रही, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें जो ये हमजा भाई मेरे सामने बैठे हैं, ये बेसिकली हमारे आज से 2 महीने हो गया पहले, हाँ जी, 2 महीने पहले हमारे पास स्टूडेंट भी रहे थे और इनकी पिक्चर भी मैंने पोस्ट की हुई, अगर आप लोग देखेंगे शॉर्ट्स में। तो आज मैंने हमजा को कॉल किया, मैंने कहा हमजा आप प्लीज जरा मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए। इनकी माशाल्लाह इनवॉइसेस काफी अच्छी जा रही है, काफी अच्छा इनका काम जा रहा है और इनकी इनवॉइसेस मेरे थ्रू ही जा रही है। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा हमजा जरा आप आए, हमें इंटरव्यू दें, उसमें थोड़ा बताएं। ये वीडियो बेसिकली 2 लोगों के लिए है। एक उस शख्स के लिए है जो जॉबलेस है, जो कोई जॉब ढूंढना चाह रहा है, तो उसको बताना चाहते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत स्पेस है। जितने भी जॉबलेस लोग हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री में जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। दूसरी, ये उस शख्स के लिए है जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये वीडियो आज बनाने का जो मकसद है, इसका जो टॉपिक होगा वो है फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। मतलब कैसे हमजा ने लर्न किया और कैसे उसको अपना अर्निंग सोर्स बनाया। तो हमजा की जबानी सुनेंगे कि हमजा ने हमें कहां से देखा और कैसे स्टार्ट किया और कैसे इनकी जर्नी रही। आज आपके सामने हमजा भाई की छोटी स्टोरी रखते हैं। माशाल्लाह ये काम भी कर रहे हैं, इनवॉइसेस भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इनसे सुनते हैं इनकी स्टोरी क्या थी। कैसे हमजा आप ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमजा ये बताएं कि आपने डिस्पैच की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली थी? आपको कैसे मतलब पता चला कि कोई डिस्पैच की इंडस्ट्री है? फॉर माई इनिशियली ये था कि वन ऑफ माई कजन, ओके, लाइक यू नो ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, ठीक है, और मुझे मतलब उसको देख के बिजनेस स्टार्ट किया था या जॉब स्टार्ट की? नहीं, उसने बेसिकली अपना काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसको देख के मुझे एक वो हुआ कि यार ये क्या काम है। तो आपको पता है जैसा फैमिली में लाइक यू नो यू आप कब से काम कर रहे हैं आपके? यार वो कर रहे हैं तकरीबन 2-3 साल से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से, मतलब फिर से वो सेटल्ड हो? हाँ जी, मतलब 2-3 साल से काम कर रहे हैं। आपने देखा यार सेटल्ड है और ये क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब आई जस्ट थॉट कि मतलब इसमें एक तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आपकी लाइक यू नो एवरीवन वांट्स टू यू नो अर्न मनी इन डॉलर्स। सो आई जस्ट थॉट कि यार क्या सीन हो सकता है, तो मैं भी इसमें सीखूं। बस आपको पता है कुछ फैमिली में कुछ इस तरह के सीन होते हैं कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करते हैं, जो भी सीन है। आई डोंट नो उनकी क्या इंटेंशन थी, बट आई फेल्ट समथिंग, यू नो, व्हेन आई आस्क्ड देम दैट आई नीड टू लर्न समथिंग, सो लाइक यू नो दे ट्राइड टू टेल मी कि यार इसमें इश्यूज हैं, ये है वो है। तो आई थॉट कि यार कि मैं फिर मतलब आई नीड टू लर्न दिस, यू नो, ये जो भी स्किल है आई जस्ट नीड टू लर्न दिस। तो आपको मैं टिकटॉक पे फॉलो कर रहा था, तो आपको मैंने कांटेक्ट किया, आपके साथ मीटिंग हुई। आपको किसने रेफर की थी वीडियो या ऐसे? नहीं, जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल क्योंकि आपको पता है जो डिस्कशन हो रही होती है तो वो फेसबुक पे या टिकटॉक पे वो आना शुरू हो जाती है। तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग और अचानक से आई सॉ योर वीडियो और आपका आया और आपने बताया कि डिस्पैचिंग का, जब आपकी इनिशियल शुरू की वीडियोस थी ना कि मैं आप लोगों के स्किल्स दूंगा, और जब आपने बिल्कुल स्टार्ट की वीडियोस थी तो मैंने आपको तब से फॉलो कर लिया था। उसके बाद फिर जब आपको फॉलो करते फिर आपने 1-2 महीने के अंदर अपना ट्रेनिंग वाला स्टार्ट कर दी, तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉलो अच्छा, वैसे आपकी बात यहाँ पे मैं रोकता हूँ। ये चीज मैंने अपनी ना 1-2 वीडियोस में पहले भी मैसेज दिया था और आज भी बताता हूँ। पता नहीं क्यों लोगों के अंदर ऐसा हसद है, लोगों के अंदर क्यों ऐसी जेलसी है कि दूसरी को गाइड पास आउट नहीं करते। हमजा आज माशाल्लाह एक अच्छी अपना अर्निंग अपनी कर रहे हैं, एक मतलब बिजनेस चला रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि 2-3 लोगों को इन्होंने जॉब भी दी है, इनके पास जॉब कर रहे हैं, तो और लोगों का भी रोजगार निकला। तो ना मेरी कोई अपना अर्निंग पे कोई फर्क पड़ा, ना हमजा की अर्निंग पे मेरी वजह से फर्क पड़ रहा है। हमजा अपना शेयर ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में से, मैं अपना शेयर ले रहा हूँ। तो हर इंसान अपना शेयर लेता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं हमेशा बता चुका हूँ कि इस इंडस्ट्री में आप पूरा समंदर नहीं पी सकते। देयर आर अराउंड 2 मिलियन प्लस कैरियर्स जो मार्केट में मौजूद हैं। हमजा 20 लाख कैरियर नहीं चला सकते, मैं 20 लाख कैरियर चलाता। हमारा टारगेट बहुत छोटा है कि अगर 100 हमजा ग्रिप कर ले, 100 मैं ग्रिप कर लूं, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ा हमारा टारगेट होगा। तो पता नहीं क्यों नहीं लोग इसको पास आउट करते, लोग क्यों इसको इतना छुपा के रखते हैं कि यार बस मेरा भाई अमीर ना हो जाए, मेरा कजन अमीर ना हो जाए। मेरी समझ से ये बाहर है। हसद मत करें, बल्कि आप गाइड करें, और अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे लोगों को गाइड दी है, फ्री भी दी है, पेड भी दी है, ट्रेनिंग भी दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सेटअप बनाया, अपना बिजनेस चलाया, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं।
अच्छा, आगे आप बता रहे थे तो कहाँ था मैं? ट्रेनिंग हाँ, तो मैंने आपकी वीडियो देखी और उसके बाद मैंने आपसे वन फाइन डे आई कॉन्टेक्टेड यू, आई विजिटेड यू। आपने मुझे सारा बताया कि क्या सीन होगा, किस तरह से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। इसमें एक सवाल है मेरा आपसे जी, ना, स्टार्टिंग में मैंने आपसे ना एक चार्जेस मैंने आपसे डिमांड किए थे, वो ऑलमोस्ट $350 जब मैं ट्रेनिंग के बताता था। तो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आता है वो सुनता है 350 यार वेरी मच, यार बहुत टू मच अमाउंट है यार, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं बड़े। तो मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता था कि 350 अमाउंट इस बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या समझते हो $350 में क्या है? हाँ, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप जब स्टार्ट में काम करते हैं तो आपके साथ अगर एक ट्रक भी आपके साथ सिक्योर हो जाता है तो $350 लाइक आप एक वीक या दो मैक्सिमम 2 वीक्स की इनवॉइस है। तो आप यानी वो आपको कह रहे हैं कि 2 वीक्स का आप निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपके साथ एक चलने वाला कैरियर आपको मिल जाता है तो आप वो विद इन 2 वीक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, इनकी जर्नी भी बड़ी जबरदस्त है कि ये बेसिकली जॉब करते थे एक बैंक में, तो अभी भी करते हैं। जी। तो ये जॉब भी कर रहे हैं डे टाइम और इवनिंग में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अब जो जर्नी मजे की वो ये है कि इनका थोड़ा सिनेरियो भी मेरी तरह था कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो फर्स्ट में ना मैं डे टाइम पे जॉब पे जाता था अपने और इवनिंग में मैं ये काम करता था, तो बड़ा टफ हो जाता था मेरे लिए मैनेज करना। तो हमजा ने भी वो टाइम गुजारा। तो आपने कैसे मैनेज किया था अपनी जॉब को और अपना स्किल लर्निंग को? ये देखें, इसमें मैं यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक इसमें ये मशवरा ये दूंगा, देखें कि एज पर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई इनिशियली फेल्ट के देखें हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे अगर किसी की लेट सपोज 1.5 लाख 2 लाख के करीब सैलरी है तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह महंगाई चल रही है तो आपको एक अगर एडिशनल आपको लाख 1.5 लाख साइड हसल होनी चाहिए और आप मतलब अर्न कर ले तो आपका मतलब एक अच्छा सिस्टम चल पड़ता है। But as a matter of fact, when I started this business, so I realized that this is not a part-time job. It's dispatching. It's a full-time business. ये एक पूरा business model है। आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यार कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ और मैं जॉब करके लाइक सपोज 5:30 या 6 बजे आया हूँ और मैं उसके बाद आके जो है डिस्पैच पे लग जाऊंगा, मतलब ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल एक बंदा सुबह 9 बजे जा रहा है 6:30 7 बजे वापस आ रहा है, उसके बाद फिर आपने रात को 2 बजे तक, क्योंकि डिस्पैच में जब आप कॉल कर रहे होते हो ना, अगर तो कोई आपको ऐसा ड्राइवर मिल जाता है जो कि बेसिकली आपकी लेट सपोज आपकी उसके साथ एक बन भी जाती है कि यार कि आपको पता है एग्जैक्टली इससे क्या लोड्स लेने आपने, तो आप विदाउट इवन टॉकिंग टू द कैरियर आप लोड बुक कर देते हो जब आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि मोस्टली जो एज पर माय एक्सपीरियंस वो ये कि ड्राइवर से कहता है कि आप हमें बताएं और फिर आप अब फॉर एग्जांपल आपने अगर लेट सपोज जैसे बॉक्स ट्रक है, अगर उसका मार्केट में $1.5 माइल चल रहा है, अब वो जिस लेन में खड़ा हुआ है अगर वहां पे लोड ही इतनी रेंज में आ रहे हैं बट आपका ड्राइवर कह रहा है कि मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो आप एटलीस्ट 10 ब्रोकर को कॉल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक लोड बुक होने की है। ठीक है, तो इन दैट केस मतलब अगर आप 10 ब्रोकर एक लोड बुक करना कम से कम आप 1-2 घंटे ले जाता है। एग्जैक्टली। और अगर आप एक अच्छा डिस्पैचर है वो 3 से 4 कैरियर मैनेज कर रहा है तो वो उसको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे लोड बुक करने एक के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें उसकी डिनर ब्रेक भी आ जाएगी, तो दैट मींस कि पूरा 9 to 5 वाली जॉब जो है ना, और ये जो सिनेरियो है ये मैं आपको बता रहा हूँ जो थोड़ी सी पुरानी एमसी है, अगर आपकी कोई नई एमसी है उसमें तो आपने और भी टाइम है और फरम भाई ने अपनी कुछ वीडियोस में मेरे ख्याल से बताया भी हुआ कि सिर्फ 2-3 ब्रोकर्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और उनके लोड जो है वो मतलब निकल रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे बड़े जो जैसे TQL है अब वो मार्केट से जो रेट है वो कम पे कर रहा है बिल्कुल। तो अब इसमें है कि मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब। अगर आपका हाँ ये हो सकता है कि आप लेट सपोज इस तरह कर सकते हैं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ में एक ट्रक पकड़ लो और उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो चलो एक ट्रक के साथ मेरी साइड बाय साइड इनकम भी आती रहे और मैं उसको लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस करने के सेंस में यार इसको लॉन्ग टर्म आपने एक्सपैंड करना है तो इन दैट केस आपके पास एक आधा लड़का होना चाहिए, छोटा सा ऑफिस होना चाहिए जिसमें आपके मतलब ऑब्वियसली आप घर में तो ये नहीं कर सकते, तो आपके पास एक छोटा सा ऑफिस हो जो कि आपकी बैक साइड पे आप जब ऑफिस हो तो उसको मैनेज करें, चीजों को मैनेज करें, मतलब इट्स अ फुल टाइम बिजनेस की एक साइड से लोग करते हैं ना कि Amazon के ऊपर काम कर लिया, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑटो रन पे चल रही है, ऑटो रन बिजनेस नहीं है, आपको इसमें फुल टाइम देना है। Amazon और ट्रकिंग इंडस्ट्री में आप क्या डिफरेंस समझते हैं, कितना डिफरेंस है? मैंने वीडियो बताया था, कुछ लोगों ने बिलीव नहीं किया था, लोगों ने कहा नहीं यार, अब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है Amazon पे, शुरू में मैंने थोड़ा सा देखा था कि वो एक ऑर्डर आया $5 $2 $1 ये बच रहा है और पूरे महीने में मैंने बहुत जोर लगाया था, $300 से मैं ऊपर नहीं गया था, अपने रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप अगर Amazon से कंपेयर करते हैं तो कितना डिफरेंस देखते हैं आप? ये देखिए इन माय व्यू
कोई भी बिजनेस है। सपोज आज से 1-2 साल बाद आप और भी आपके पास अल्लाह करे टीम बढ़ जाती है, सेटअप बढ़ जाता है, तो आप क्या देखते हैं अगर Amazon में आप 2 साल लगाएं नेक्स्ट 2 इयर्स, और अगर आप इसमें डिस्पैचिंग में, ट्रकिंग इंडस्ट्री में अपने 2 साल लगाएं, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर? ये देखिए, मैंने ऑनेस्टली इफ आई वुड टेल यू ऑनेस्टली, मैंने अभी तक Amazon के पे काम नहीं किया, बट मुझे क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने का शौक है, तो मैं थोड़ा सा कर, तो इन माय ओपिनियन देखिए कोई भी ऐसा बिजनेस है, वेदर इट्स अ ट्रक डिस्पैचिंग, वेदर इट्स Amazon, चाहे Shopify है, जो भी इस तरह के, देखिए आप पैसा लोग हर बिजनेस में कमा रहे हैं, ठीक है, Shopify में भी कमा रहे हैं, Amazon में भी कमा रहे हैं, ट्रक डिस्पैचिंग में भी कमा रहे हैं। अल्टीमेटली what is at our part, we have to do effort, ठीक है। अब देखिए, अगर Amazon है, अगर आप इस तरह 2 साल उसमें बात बता रहे हैं, आई नो पीपल जो कि Amazon के अंदर कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग हेल ऑफ। इसमें 2 चीजें हैं, एक चीज Amazon में एक चीज आती है जो मोस्टली लोग करते हैं, वो करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग, वहां से लिया वहां बेचा, बीच में कुछ कमा लिया। एक आता है उसमें FBA मीन कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब उसमें FBA में जो आप जाते हैं, ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं एक कंपनी में गया था, Amazon कंपनी, उनसे मैं बात करने, तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग ही आपको 1.5 मिलियन लगाना पड़ेगा, 5-5 लाख के 3 प्रोडक्ट होंगे आपके, और उन प्रोडक्ट से फिर जो है अगर वो चल गए ठीक है, नहीं चले तो पैसा आपका नुकसान है। ये इसमें ये पॉइंट मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि इन बिजनेसेस के अंदर आपकी इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करने वाला, जो कि खुरम भाई ने हमें प्रॉपर A to Z गाइड किया, तो अगर आपको अच्छा कोई मेंटोर मिल जाता है और आप जो है वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इसमें इनिशियल कॉस्ट आप हार्डली 3-4 लाख में, 2.5-3 लाख में इजीली काम स्टार्ट हम कह सकते हैं कि $1,000 एग्जैक्टली उसमें हम मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। $1,000 भी ज्यादा है, $1,000 हाँ तकरीबन 3 लाख की करके 1,000 आपका लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी लर्निंग से अर्निंग तक की जर्नी कैसी रही यार? अभी तो देखें, कौन सा पार्ट आपको टफ लगा, मुश्किल लगा कि यार मतलब? देखें, जब मैंने आपसे, जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, ठीक है, तो इनिशियली मैं और मेरे एक अंकल हम मिलके काम स्टार्ट कर रहे थे। तो अब सीन ये था कि अंकल को मैंने कहा था कि आप सेल्स करें और मैं डिस्पैच करूंगा, तो मैं ऑफिस से सीधा अपने डिस्पैच वाले ऑफिस जाता था और वहां पे जाके हमने एक ट्रक पकड़ा और उसको हमने डिस्पैच किया। तो मैंने तकरीबन 1-2 महीने उसको अच्छे तरीके से उसको एंटरटेन किया, इनकम आना स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद फिर आई थॉट कि यार, जैसा मैंने अभी बताया कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, तो आई थॉट कि यार कि मैं अगर मतलब ऑफिस से आऊंगा, मतलब मेरी लाइफ तो वो सुबह 9 बजे मशीन हो गई ना, तो आई थॉट कि अब हमें लाइक वी शुड हायर समवन। तो फिर हमने एक लड़का रखा, बिल्कुल बेसिक सा फ्रेशर था, उसको ट्रेनिंग दी, डिस्पैच की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब ये है कि हमारे पास एटलीस्ट इस वक्त 2-3 आपको 2 महीने हुए यहाँ से गए हुए ऑलमोस्ट। अगस्त में मैंने जुलाई मैंने जुलाई के मिड में ट्रेनिंग हमारी खत्म हुई थी, ठीक है। अगस्त में हमने काम स्टार्ट किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए। 4th मंथ ये है आपका, और 4 महीनों में आपने अपने कैरियर भी जनरेट किए हैं, आपने 2 लोगों की टीम भी हायर की है, आपने उनको सैलरीज भी दी होंगे ऑब्वियसली, आपने अपने एक्सपेंस भी निकाले। एक सवाल इनकी बिल्कुल वैलिड बात है, कुछ लोग ना इस बिजनेस को, इस मॉडल को समझ रहे हैं कि यार हो गया तो हो गया, चस्का ले लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार अगर तू ये सोच रख के आप आ रहे हो ना कि पार्ट टाइम है, करके देख लेंगे, हो गया तो ठीक है, डॉलर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, तो एक चीज अपने माइंड में रख लें, वो काम आपसे होगा ही नहीं, वो आप कर ही नहीं सकोगे। और बल्कि जब आप इस इंडस्ट्री से बाहर निकलोगे तो रोते हुए 4 गाली निकालते निकलोगे, यार मेरा टाइम जाया हो गया। लेकिन अभी जैसे हमजा ने कहा कि फुल टाइम जॉब है, प्रॉपर बिजनेस है, लाइक आई एम डूइंग, आप लोगों के सामने ही पिछले 1 साल से अगर अवेयरनेस दे रहा हूं, तो मैंने 1 साल में अपने 3 ऑफिस स्विच कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमजा मेरे प्रीवियस ऑफिस में ट्रेनिंग लेने आए थे, आज हमजा मेरे न्यू ऑफिस में बैठे मेरे अपना इंटरव्यू अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो बताने का मकसद है कि अगर आप इसको प्रॉपर एज अ बिजनेस लेके चलते हैं ना, तो फिर इसमें ग्रोथ होगी। अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्पैचर, जो लोगों ने एक बनाया हुआ कि घर बैठ के आप शुरू करें, घर बैठ के तो होता ही नहीं ना काम ये वाला। इसके लिए ऑफिस मॉडल चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉपर बिजनेस चाहिए। अगर आप प्रॉपर बिजनेस मॉडल पे आएंगे तो ग्रो करेंगे। अगर आप ये कहें कि मैं घर बैठ के कर लूंगा और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर अपने माइंड में रखने नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जो बल्कि आप पैसे लगाएंगे कि लोड बोर्ड है किसी चीज पे, वेस्ट करके आप पीछे हट जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ये काम करें, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरा एक सजेशन, एक मशवरा, आजकल पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में डिस्पैचिंग इंडस्ट्री में, डिस्पैचिंग फील्ड में बहुत जॉब्स निकली हुई है।
हर कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का एक सोर्स बनना चाहते हैं, उनका हाथ बनना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा सर्च करें। पाकिस्तान में अभी भी मैं कहता हूं कि अवेयरनेस नहीं दी जा रही, इस लेवल पे देनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब अपना अप्रोच कर सकूं, उनको जॉब पे ला सकूं, उनको बरसरे रोजगार कर सकूं। जितना लोगों को रोजगार लगेगा, मेरी नियत तो अल्लाह देख रहा है, मुझे तो अल्लाह ने देना है। तो अगर आप लोग जॉबलेस हैं और जॉब सीकर हैं, तो इस इंडस्ट्री में जॉब्स ढूंढें और जॉब्स करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर बिजनेस आप कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, तो फिर इस बिजनेस में लो टाइम वेस्ट करने मत आए, चस्का लेने मत आए इसके अंदर आप। अच्छा, तो लास्ट थिंग मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस का ट्रेनिंग से लेकर बिजनेस तक और जिस आप लेवल पे इस टाइम हैं, आप क्या कंसिडर करते हैं, इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं, और आपको मजा आ रहा है या आप कहेंगे कि यार मैंने टाइम ज़ाया किया, जो भी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि यार स्टूडेंट यहाँ से सीख के तो जा रहे हैं, लेकिन आगे उनका क्या फ्यूचर है, आगे वो कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उनकी अर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि जो लोगों ने तो कहा कि ये आपका अर्निंग सोर्स है, भाई बात सुने, एक चीज में ना बड़ा क्लियर सा डिफरेंस रखें, प्रोवाइडिंग गाइड एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इन दोनों में डिफरेंस है, इसको डिफरेंस रखें। यानी आप मुझसे गाइड, मैंने अब फ्री कंसल्टेंसी भी रखी हुई है, मैंने फ्री वर्कशॉप भी रखी हुई है। आप लोग आए मेरे साथ बैठे, घंटा घंटा बैठे, वीकेंड पे आए, मुझसे जो मर्जी डिस्कस करें, इन्फॉर्मेशन लें, मैं सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में दूंगा, 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। लोग तो कंसल्टेंसी का भी चार्ज करते हैं, मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन जब आप कहेंगे खुरम भाई मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए प्रॉपर, मैं आपके सेटअप में बैठना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो भाई फिर उसको आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी भी कॉस्ट लगती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो इसकी हम कॉस्ट मानते हैं ना, वो कॉस्ट अभी हमजा ने आपको बता दिया कि वो कॉस्ट जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको पता लगेगा शायद इसकी 1 वीक की इनकम भी नहीं है वो। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैं घर में हुई अभी जैसे आप पहले बात कर रहे थे, मैं इसमें ऐड करूंगा और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना ये चाहूंगा। देखें, ये जिस तरह अब बाकी जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है ना, बैंकिंग बिजनेस मॉडल है, आपका डिपॉजिटर आता है, पैसे जमा करता है, वो आप इन्वेस्ट करते हो, आगे आप अर्न करते हो, इसी तरह एक फुल फ्लैश बिजनेस मॉडल है। और कोई भी बिजनेस हो, अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस को बिजनेस की तरह देखेंगे, तो बिजनेस जो है ना वो आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ग्रो नहीं कर सकते। बिजनेस टेक्स टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, आप स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलें। आप एक फ्रेशर को हायर करें, उसको साथ साथ ट्रेनिंग दें, आप उसको अपने बिजनेस में उसको काम सिखाएं और ये सारी चीजें करें। अब जिस तरह मुझे 2-3 महीने काम स्टार्ट किए हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खर्चे निकालना स्टार्ट करें। अब आपको भी पता और आपके व्यूअर्स को भी जो इस इंडस्ट्री में होंगे कि यार सर्दियों में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू काम ड्यू टू स्नोफॉल जो है वो थोड़ा काम ठंडा हो जाता है। तो अगर आप लेट्स सपोज फरवरी के बाद स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको लेके चलें, तो आप अच्छा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि अभी आपने सीजन नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है, और अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि अब जो ये 1 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है ना, हमेशा नवंबर से स्लो होता है, जिससे लोग डर जाते हैं। दिसंबर से काम तेज हो जाता है, अच्छा पीक पे आ जाता है काम। 25 दिसंबर इनकी क्रिसमस होती है, वहां पे लाइक ईद होती है, और उसके लिए लोग शॉपिंग करते हैं। तो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक काम पीक पे होता है। आपको बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे, यहाँ तक कि मे भी आपको शायद कोई बंदा ऐड करना पड़ेगा अच्छा अपनी टीम में। यस, तो इसमें 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक काम आपका पीक पे आएगा, स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है और एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमजा भी ये चीज अभी फेस करेंगे। फिर जो डाउन आता है वो 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि ड्यू टू क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस छुट्टियां होती हैं वहां पर, तो फिर दोबारा काम स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, और ये काम फिर स्लो स्टार्ट होना शुरू होता है, और फिर ये फरवरी में दोबारा पीक पे आ जाता है। स्नोफॉल जो इतनी होती है वो कम हो जाती है, थोड़ा वेदर चेंज हो रहा होता है, दोबारा से काम चल पड़ता है। सिर्फ एक नवंबर थोड़ा स्लो होता है, और ड्यू टू थैंक्सगिविंग डे ये पूरा वीक जो होता है वो वैसे स्लो हो जाता है, तो नवंबर को हम कंसीडर करते हैं कि स्लो होता है, लेकिन दिसंबर से काम दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये 11 महीने काम है, सिर्फ 1 महीना स्लो में कहूंगा, लेकिन डेड फिर भी नहीं होता, आपके एक्सपेंस मीट कर जाते हैं। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, बस ये बताया ताकि लोग मोटिवेट हो। यार एक हमजा ने स्टार्ट किया, हमजा ने पहले लर्न किया प्रॉपर, फिर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, फिर 2 लोगों की टीम हायर की, और आज हमजा माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं। तो आप क्या लोगों को मैसेज देंगे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बस वही इसको शेयर करें, ताकि लोग जो है ना वो थोड़ी सी लंबी वीडियोस पे ना बोर हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसको हम टू द पॉइंट उनको बताएं, वो भी ताकि मोटिवेट हो। अच्छा, ये देखें, मैं अगर थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को समराइज करूँ तो देखें, मैंने खुरम भाई से ट्रेनिंग ली, ठीक है, और पहले जो हमारे 2 हफ्ते थे वो सेल्स के थे, जिसमें मैंने खुद पहले मुझे सारा सेल्स का बताया, उसके बाद मैंने खुद सेल्स की भी, ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ते मैंने डिस्पैच। देखें, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपको कोई भी, आप किसी भी चीज में ट्रेनिंग लेते हैं ना,
तो कोई भी आपको अगर फॉर एग्जांपल ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, आपको कोई एक महीने में इससे भी सारी plus हो गई चीजें है। इससे भी प्लस होगी, तो आपको कोई एक महीने में कोई A to Z चीजें नहीं समझाएगा। आपको सिर्फ एक प्रोसेस समझाना होता है कि यार प्रोसेस क्या है। उसके बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आप प्रैक्टिस करते हो, आप इंडस्ट्री में आते हो और आप कुछ चीजें लर्न करते हो। आपको एक बेसिक मैकेनिज्म बता दिया जाता है कि यार ये चीजें आपने करनी है जो कि बेसिक्स है, आप उसको फॉलो करो एंड यू विल बी थ्रू। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो तो आपको तब चीजें पता चलती हैं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं, वो कहते हैं शायद ट्रेनिंग में ही हम बिल्कुल एक प्रो लेवल की ऐसा बन नहीं है। जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, ट्रेनिंग मींस ओनली टू प्रोवाइड यू ऑल द गाइड एंड प्रैक्टिकल, आपका हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा देते हैं कि यार ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप समझें। अब चाहे बॉक्स ट्रक हो, ड्राई वैन हो, रीफर हो, कोई भी हो, लोड बुकिंग प्रोसेस वही सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि बॉक्स ट्रक का डिफरेंट हो रहा है तो पर माइल का डिफरेंस पड़ जाएगा, पर माइल उसका कम है, उसका ज्यादा है, लेकिन वही ब्रोकर है, वही सिस्टम है। तो हम आपकी वो प्रैक्टिस करवाते हैं कि यार ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए, उसको कंटिन्यू आपने करना। अब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाने के बाद आप छोड़ दें सारी चीजें या आप कंटिन्यू रखें एज इट इज। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप फाइन होते जाएंगे। आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे वो आप जीरो हो जाएंगे। अजी बिल्कुल, अगर देखें, अगर आप पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाहर छोड़ के जा रहे हैं। उसकी एक मेन रीजन ये होती है कि यार वहाँ पे आपकी डॉलर्स में अर्निंग होती है, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं और अगर आप वाकई थोड़ा सा बिजनेस माइंड रखते हैं, ठीक है, आपके जहन में है कि हाँ यार मतलब बिजनेस नीड्स, बिजनेस टेक्स टाइम, ठीक है। अगर आप इस टाइप के बंदे हैं ना कि यार मैं आऊं, पहले दिन आऊं और मैं 2-3 हज़ार डॉलर जो है पहले दिन से, तो इस तरह नहीं है, सबस बाग नहीं है। हाँ, ये मतलब वो प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है। आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे स्टेप्स लेने और देन आप लाइक बाय द टाइम आप अपने 5-6 महीने गुजारेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस से भी निकाल रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, जितनी एफर्ट करेंगे उतना। तो आउट ऑफ 10 अगर इफ आई हैव टू गिव द रेटिंग तो आई वुड गिव 8, क्योंकि 8 इस वजह से कि इसमें एफर्ट बहुत है, इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है, इसमें एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, और कोई भी बिजनेस हो शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी के जेहन में ये चीज है कि यार डॉलर आ रहा है, आई नो ऑफ पीपल जो कि हु थिंक लाइक दैट वे कि यार हम आएंगे आते साथ ही जो है वो डॉलर की बारिश स्टार्ट हो जाएगी और सेल्स पहले दिन, ऐसा नहीं होता। मुझे पहली सेल जो है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के बाद आगे सेल्स मुझे। हमारे ऑफिस में तो आपने फर्स्ट वीक में सेल निकाली, एग्जैक्टली, आपकी वो काफी डिटेल में डिस्कशन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे ऑफिस में जब ये ट्रेनिंग ले रहे थे तो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इन्होंने 1 वीक में सेल जनरेट कर ली, लेकिन जब यहाँ से अपने घर आके उन्होंने सेटअप अपना स्टार्ट किया तो इनको 1-1.5 महीना लगा अपनी सेल जनरेट करते हुए। लेकिन आई एम हैप्पी कि माशाल्लाह एटलीस्ट हमजा जो है वो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब इस टाइम वो एक अर्निंग पॉइंट पे चल रहे हैं और माशाल्लाह उनके पास अब कैरियर डे बाय डे ग्रो करेंगे। तो शुरू के जो 3-4 महीने ना वो मैंने भी काटे थे, इन्होंने भी काटे और हर इंसान काटता है। तो अपने माइंड से जब भी इस इंडस्ट्री में जो भी भाई आना चाहता है या बहन आना चाहती है तो एक चीज माइंड में रखें, ये ऐसा नहीं है कि आप आज सीखेंगे और सुबह स्टार्ट करेंगे तो कल उठेंगे तो रात में आपके डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप वाला काम है, जैसे हमजा ने बताया, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह सब कुछ आपका ऐसा इंप्रूव होता जाएगा। टाइम बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंप्रूवमेंट आ जाती है और प्रैक्टिस करते रहे, आपको प्रैक्टिस में इंप्रूव करती जाती है, चीजें आपकी काफी बेहतर से बेहतर होती जाती है। इसमें एक जो प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, इस बिजनेस में जब आप इन होते हैं और चलना शुरू करते हैं ना, तो अगर आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। मींस कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका 2 साल गुजर गया और 2 साल बाद भी आप उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे आप जहां से शुरू किया था। इसमें रिवर्स गियर नहीं है, इसमें फॉरवर्ड गियर है, लेकिन फॉरवर्ड गियर जिसका है वो स्लो है। आप स्लो चलते रहेंगे तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। रिवर्स गियर सिर्फ इसी कंडीशन में है कि जब आप इस काम को करना छोड़ देंगे या आप इस काम को सीरियस नहीं लेंगे या प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, तब ये बिजनेस है ना रिवर्स गियर लगाएगा ये बिजनेस। वरना अगर आप करते रहे, सीरियस होकर करते रहे, तो ये बिजनेस आगे ही जाएगा। यानी अगर हम देखें, हमजा जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये कोई कजन है 2-3 साल से कर रहे हैं, तो 2-3 साल पहले उनकी क्या कंडीशन थी और आज क्या होगी आपके सामने होगी। मेरे अपने कुछ रिलेटिव दोस्त यार कर रहे हैं, 8 साल पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया था उनकी क्या कंडीशन थी मैं जानता हूँ, और आज वो जिस लेवल पे है वो मैं जानता हूँ। तो इसमें अगर आप लगे रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका ये जो बिजनेस है ना, ये पाकिस्तान पे डिपेंड ही नहीं करता, ये करता ही यूएस इकोनॉमी पे या यूएस इंडस्ट्री पे है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री अप हो या डाउन हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड बस मैं यही कहूंगा
कि आज हमजा को बुलाने का मकसद ये था कि लोग पूछते थे कि यार ट्रेनिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है, कुछ लोग अर्न करते हैं। हमजा आपके सामने एग्जांपल बैठे हुए हैं और माशाल्लाह टीम, अब देखिए अगर 2% की टीम भी रखी है ना, तो हमजा क्या सैलरी दे रहे हैं आप पर पर्सन? बेसिक हम उनको 30 पे कर रहे हैं और प्लस उनकी जो लोड बुक करते हैं उनके उस पे incentive है। हाँ जी, बिल्कुल इंसेंटिव। तो अब देखिए अगर 2 लोग हैं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 60,000 वो पे कर रहे हैं, उनके एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं, अपने जो लोड बोर्ड डायलर के एक्सपेंस है वो बेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इनको कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा। और कम से कम इन्होंने 2 लोगों का रोजगार भी वहां पे जनरेट किया। हमजा आज से 4 महीने पहले सिंगल थे, खुद जॉब कर रहे थे, आज आगे लोगों को जॉब दी। कैसा महसूस होता है जब आगे लोग? हाँ जी, बहुत लाइक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि आप मतलब जब एक जगह खुद जॉब कर रहे हो और अब आप लोग हायर कर रहे हो और ऑब्वियसली मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम ग्रो करोगे। अभी जो भी एक्सपेंसेस है वो बिजनेस से ही निकाल रहे हैं, मतलब उनकी सैलरीज आ रहे हैं या जो भी है वो बिजनेस से ही निकाल रहे हैं। तो मतलब इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। और जिस तरह खुरम भाई ने कहा है, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, मैं ऐसे भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको जानता हूँ जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली इसको चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो सिर्फ 5-10 हजार 15 हजार में दे रहे हैं, लेकिन लाइक इट्स नॉट वर्थ हैविंग दोस ट्रेनिंग। तो ऑब्वियसली यार जो बंदा मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करूंगा, तो आई वांट अ रिवॉर्ड ऑफ दैट। तो फॉरम भाई जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आपको लाइव ट्रकर्स के साथ, जो लाइव उनके ट्रक चल रहे होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, अपने डिस्पैचर्स के साथ बिठा के ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी काइंड ऑफ रीजनेबल अप्रोच कि यार आप अपना पूरा बिजनेस खोल के ओपन करके सबके सामने रख रहे हो। इन अगेंस्ट ऑफ दैट आप कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो चाहोगे। और पाकिस्तान में ये चीज बहुत आम है कि जिस तरह अगर आप मिसाल के तौर पे कोई भी ट्रेनिंग है ना, आप 5-10 हजार में स्टार्ट करते हो तो वो एक पूरा जमघटा आपके पास आ जाएगा और उसमें करने वाले सिर्फ 1-2 होते हैं। तो इसलिए भी अगर ट्रेनिंग की रीजनेबल कॉस्ट ना रखी जाए तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ सारा जितना भी है जो चस्के लेने वाले, सिर्फ हम भाई वर्ड यूज करते हैं, चस्के लेने वाले आ जाएंगे और जो सीरियस लोग हैं वो भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं और अगर आप वाकई इस काम को सीरियसली करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप खुरम भाई के पास आए, ट्रेनिंग दें। और द बेस्ट पार्ट ऑफ खुरम भाई इसके, आपको ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे और वो कहेंगे जी के बस ठीक है तुम ट्रेनिंग ले लिया तुम जाओ, ठीक है। आप इनको 2 महीने बाद 4 महीने बाद भी इनको कॉल करेंगे, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी ही इज देयर टू सॉर्ट इट आउट। वो आपको हर चीज गाइड करेंगे यार कैसे करना है। अल्टीमेटली यार देखो, मुझे भी कोई कॉल करेगा, कोई मुझसे प्रॉब्लम पूछेगा, मैं उसको सोल्यूशन ही बता सकता हूँ ना। प्रॉब्लम तो उसने सॉल्व करनी जिसको प्रॉब्लम आई है। अगर आप ये कहो कि यार वो मुझे बाइक पे बिठा के, गाड़ी में बिठा के यहाँ से वहां तक लेके भी जाए, तो ऐसे तो नहीं ना होता। तो गाइडेंस ही आपकी सब कुछ होती है। आपको कोई उंगली पकड़ाता है तो आप उसको पकड़ के आप आगे अपना रास्ता खुद बनाते जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप खुरम भाई की ट्रेनिंग सेशन जो आप उसको ज्वाइन करें, और अगर इस बिजनेस में आप सीरियस हैं तो मस्ट ज्वाइन, और आप यू कैन अर्न इन डॉलर्स। थैंक यू हमजा, आपने बहुत अच्छा हमें टाइम दिया और अपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाला। आपने की जाना था, आज हमजा की जाना चाह रहे थे, तो मैंने हमजा को पहले आप यहाँ पे आके मैं थोड़ा इंटरव्यू दूँ, उसके बाद आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी इन टच रहेंगे और आपकी वो इनवाइट बना के मैं दे दूँगा। थैंक यू भाई, देखिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, ओके ओके।